शाम का टाइम है जब किचन में हलचल कम और सुकून ज़्यादा होता है। और शाम के टाइम में मुझे अपना किचन बहुत पसंद आता है क्योंकि ये साफ़ बहुत रहता है। इस टाइम तक पूरा किचन मेरा साफ़ हो जाता है और शाम को मैं आती हूँ यहाँ पे कुछ स्नैक्स प्रिपरेशन या फिर डिनर प्रिपरेशन के लिए। हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय टुडे व्लॉग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। मैंने सोचा कि कुछ वीक्स का प्रिपरेशन कर लेती हूँ, लाइक कुछ पाउडर्स वगैरह बना लेती हूँ जो कि हमारे इंडियन किचन में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर वो टाइम से रेडी ना हो तो फिर हमारी जो कुकिंग है वो लेट हो जाती है। तो सबसे पहले बारी आती है जीरा की। मैं हमेशा मसाले जो है ना ऐसे पैन में, ऐसी कढ़ाई में भूनती हूँ क्योंकि ये बहुत भारी होते हैं और सब्जियां भी मैं जनरली इसी में बनाती हूँ। तो एकदम लो फ्लेम पे मसालों को भूनना होता है। अगर मसालों का कलर थोड़ा सा भी ब्राउन हुआ तो आप देखेंगे जो ज़ीरा पाउडर होगा ना उसमें से जलने की टेस्ट आएगी, उसका जो रियल फ्लेवर है वो बाहर नहीं आता है। तो इसलिए मैं जब भी मसाले बनाती हूँ तो ऐसे टाइम पे बनाती हूँ जब मुझे किचन में कुछ काम हो, ताकि एक स्टोव पे मसाले भुने धीरे धीरे और मेरा टाइम वेस्ट ना हो, मैं दूसरे काम को करती रहूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया है दूसरे स्टोव पे और यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ एक स्नैक्स जो कि मेरे घर में बहुत खाया जाता है और क्योंकि मैं इसे बहुत ज़्यादा बनाती हूँ तो जब भी डोसा बैटर एक्स्ट्रा बच जाता है, थोड़ा खट्टा हो जाता है, तो उसमें मैं डालती हूँ भीगे हुए चने, करी लीव्स वेरी फाइनली चॉप करके और चॉप किया हुआ ऑनियंस, मिर्ची, नमक, जीरा, ये सारी चीज़ों को मिक्स करके अच्छे से और यहाँ पे मैं अप्पे पैन में डाल रही हूँ और इससे बहुत अच्छे से ना स्लोली कुक होकर और गोल गोल बॉल्स बन जाते हैं जो कि स्नैक्स में बहुत अच्छे लगते हैं। इसी को सेम डोसा के जैसे या उत्तपम के जैसे बोल सकती हूँ मैं, मोटा सा पैन पे भी बनाया जाता है और चटनी के साथ सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में भी सर्व कर सकते हैं। हेल्दी भी बहुत होता है क्योंकि इसमें सोक्ड चना दाल होता है और उसकी वजह से हाई इन प्रोटीन हो जाता है ये। सो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और एक अच्छा वेरिएशन भी है। प्रिपरेशन करते करते जीरा भुन गया है मेरा और इसको मैं मिक्सी जार में निकाल के थोड़ी देर छोड़ दूंगी, उसी में थोड़ा और ठंडा हो जाएगा। तब तक मैं यहाँ पे भूनूंगी धनिया। तो धनिया का भी मैं अलग से पाउडर बना करके रखती हूँ। जैसे मेरी मम्मी क्या करती है ना कि पूरा एक सब्जी मसाला टाइप बना देती है, जैसे कि जिसमें धनिया की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, थोड़ा जीरा होता है और उसी में थोड़ी सी काली मिर्च, तीनों को धूप में सुखा के पीस के रख लेती हैं। तो वो एक ऑलराउंडर मसाला टाइप हो जाता है। लेकिन मैं अलग अलग रखती हूँ ताकि अगर कभी बस जीरे पाउडर की ज़रूरत हो, बस धनिया पाउडर की ज़रूरत हो तो यूज़ कर सकें। इसी के साथ मैं दूसरे कढ़ाई में मखाना भी भून लूँगी। ये एक अच्छा स्नैक्स है तो इसको भी मैं रेडी करके और एक बॉक्स में करके रख लेती हूँ। एंड मेन इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि ऑलवेज स्टोर योर पाउडर इन एयर टाइट कंटेनर। अगर ग्लास के हैं तो बहुत अच्छी बात है, या फिर अगर प्लास्टिक में रख रहे हैं तो मेक श्योर कि प्लास्टिक की क्वालिटी बहुत अच्छी हो और प्लास्टिक एयर टाइट हो ताकि उसकी जो खुशबू है वो बाहर ना जाए। तो यहाँ पे मैं अपने ग्लास जार्स को अच्छे से वॉश करके ऑलरेडी एक दिन पहले मैं ड्राई कर चुकी हूँ और सारे मसालों में छोटी छोटी स्टील की मेरे पास स्पून्स हैं जो कि बहुत साल पहले मैंने लिया था, वो मेरे सारे मसालों में रहते हैं। और कुछ सालों पहले मैंने इसके ढक्कन को कलर किया था स्प्रे पेंट से, तो गोल्ड वाला तो अभी तक चल रहा है लेकिन जो वाइट वाला है वो छूट चुका है। तो कभी फिर से टाइम मिलेगा तो इन सारों को मैं गोल्ड कलर से स्प्रे पेंट से पेंट करूँगी। मसालों को एकदम धीरे धीरे करके पीसना है, जैसे कि थोड़े थोड़े सेकंड्स के लिए मिक्सी चलाना है, फिर उसको छोड़ देना है। जब भी आपको ऐसा लगे कि जो आपका मिक्सी जार है वो अगर गर्म हो रहा है तो तुरंत उसी टाइम पे उसको बंद करके और थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। फिर थोड़ी देर के बाद जब वो कूल हो जाएगा तो फिर से उसके बाद पीसना है। ऐसे धीरे धीरे करके मसालों को पीसने से उनका फ्लेवर जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। तो क्यूमिन पाउडर मेरा यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब इसमें मैं धनिया डाल करके और थोड़ा थोड़ा करके पीसूंगी। जब भी मैं किचन में काम करती रहूँगी बीच बीच में से पीसती रहूँगी। स्नैक्स भी यहाँ पे मेरा तैयार हो गया है। इसको बड़ा रफली डाला मैंने आज तो, और मैं भूल गई, इसको अप्पे पैन में थोड़ा कम डालना होता है। मैं पूरा ऊपर ऊपर तक भर के डाल दी और जब इसको पलटना था तो ऊपर का पूरा बराबर था तो वो अंदर जा ही नहीं रहा था, तो कुक होने में काफ़ी टाइम लग गया इसको। बाद में मुझे लगा कि चिली बहुत कम है तो फिर मैंने और ग्रीन चिलीज इसमें डाल दिया, थोड़ा सा और तीखा बना दिया इसे। तो हमने इसे स्नैक्स में खाया। मैं तो चाय के साथ इसको लेकर के खाई। तो साथ साथ में मेरा वीकली प्रिपरेशन भी चल रहा है और साथ में स्नैक्स डिनर का काम भी हो रहा है।
तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि मेरे लिए हमेशा हेल्पफुल होता है, जैसे कि अभी डोसा बैटर का हो गया, वैसे इडली बैटर भी मैं रखती हूँ। तो मैंने सुबह ही इडली बैटर बना करके रख लिया था, उसी टाइम पे मैंने चटनी भी बना दिया। तो चटनी बना करके और उसको स्टोर करके, हार्ड थोड़ा सा स्टोर करके मैं रख देती हूँ, और कम से कम 2 दिन तक आराम से वो चटनी खाई जा सकती है। उसमें से थोड़ा सा निकाल के, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के, उसको लूज़ करके फिर उसमें तड़का डाल देती हूँ मैं, तो एकदम फ्रेश हो जाता है। तो जब भी कभी बहुत बिज़ी डे हो, कोई और काम हो, तब उस टाइम पे मुझे ये रेसिपीज़ बहुत काम आती है। इडली बैटर, डोसा बैटर और चटनीज़ भी मैं इसी तरीके से रेडी करके रखती हूँ। इसके साथ पाउडर्स जो कि रेडी टू ईट चटनी टाइप के होते हैं, वो सब भी मैं ऐसे ही रखती हूँ। फिर ये सब सेटअप वगैरह करते हुए रात हो गई और मैं कपड़े ले आकर के फ़ोल्ड करके कबर्ड में रख रही हूँ यहाँ पे। अब इसके बाद बेड वगैरह सेट करूँगी अच्छे से, ताकि सब लोग खाने के बाद से बेड पे आराम से आकर के रेस्ट करें। ये सारे जो काम होते हैं किचन का काम, ये बस काम नहीं होते हैं, इससे ये पता चलता है कि हम कितने ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं और नेक्स्ट डे के लिए हम कितने रेडी रहते हैं। तो ये सब चीज़ें थोड़ी छोटी अगर हम करके रखते हैं तो हमें सच में बहुत सुकून मिलता है। बहुत सारा टाइम हमारा बच जाता है रोज़ के काम में। ये काम भी हो गया, मैंने इडली डाल दिया है, ये भी बन चुका है। अब मैं सबको डिनर सर्व कर दूंगी। अगर घर में बच्चे हैं तो इडली डोसा इज़ द बेस्ट बैटर। एक तो घर का होता है, बाहर का कुछ नहीं होता है और क्विकली बन जाता है। इसको बनाना भी बहुत इजी होता है, एक बार बैटर प्रिपेयर करके रख दो एंड इससे बहुत सारी वैरायटीज़ बनाती हूँ मैं। मुझे बहुत पसंद है, अपने बेटे को भी मैं देती हूँ। तो ये था मेरा इवनिंग ब्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।